हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एंड इस वीडियो में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे एंड हम बात करेंगे उन स्टेजेस पे जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आती हैं, द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, उनकी अपनी एक लाइफ होती है, उनका अपना एक ड्यूरेशन होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। दे टेक बर्थ, फिर वो ग्रो करते हैं, फिर वो अडल्टहुड में आते हैं, फिर वो टूवर्ड्स द ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ही जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उनकी भी अपनी अलग एक लाइफ साइकिल होती है। द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द मार्केट। कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है व्हेन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट। उस समय लोग उस प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं, तो प्रोडक्ट का या जो मैन्युफैक्चरर्स होता है उनका सारा ध्यान मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करने में होता है। तो पहली स्टेज क्या हुई आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की? जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन स्टेज। उसके बाद आती है ग्रोथ, जहाँ पे लोग आपके प्रोडक्ट को जानना स्टार्ट करते हैं, आपकी सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं एंड आप प्रॉफिट कमाने लगते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका जो प्रॉफिट होता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, रिसर्च करी अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो जितना भी आपके रेवेन्यूज़ हुए वो आपके जो एक्सपेंसेस थे उसको कवर अप करने में निकल जाता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिनेरियो होता है। ग्रोथ में आप प्रॉफिट कमाने लगते हैं। तो ग्रोथ वो स्टेज है जहाँ पे लोग आपके कस्टमर आप लोग आपके प्रोडक्ट को जानने लगते हैं, आप पहचानने लगते हैं एंड मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड करते हैं, तो वो ग्रोथ स्टेज आ गई। मैच्योरिटी स्टेज वो होती है, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ने अपने सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर लिया होता है एंड उसके पास अब ऑल टुगेदर नए कस्टमर्स नहीं होते जिनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके या जिनको वो सेटिस्फाई कर सके। तो वहाँ पे जो सेल होती है प्रोडक्ट की वो स्टैग्नेंट हो जाती है, तो वो मैच्योरिटी में आ जाता है, मैच्योरिटी वाले सिनेरियो में आ जाता है, स्टेज में आता है। मैच्योरिटी के बाद वो जब उसके पास कस्टमर्स ही नहीं बचते हैं तो वो डिक्लाइन, उसकी सेल में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि या तो कंपनी बंद हो जाती है या बिटवीन मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन उसको डिसाइड करना पड़ता है कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे उसे कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं या एक ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। तो जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। तो ये स्टेजेस होती हैं जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिफाइन करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन सेल्स वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। कि एक कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, इनिशियली कम सेल हुई, इंट्रोडक्शन स्टेज। ग्रोथ स्टेज में ज़्यादा सेल हुई, मैच्योरिटी स्टेज में उसने अपनी मैक्सिमम सेल्स अचीव करी एंड अब उसकी सेल्स होना कम हो गई हैं, फिर वो डिक्लाइन आता है। तो द चेंजेस इन सेल वॉल्यूम ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कैन बी टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये है आपका बेसिक डेफिनेशन लाइफ साइकिल की। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे आते हैं स्टेप्स एंड पीएलसी। जैसे कि मैंने पहले ही आपको चीज़ें क्लियर करी कि दे आर डिफरेंट स्टेजेस, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फिर से बताऊंगा कि पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बार प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्लो सेल्स ग्रोथ, क्योंकि आप मार्केट में नए होते हो, लोग आपके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो आपकी जो सेल्स होती है वो स्लो होती है। देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रॉफिट जनरेशन, प्रॉफिट ना के बराबर होता है एज इट टेक्स टाइम टू बैलेंस द प्रोडक्ट लॉन्च एक्सपेंसेस विथ इट सेल्स। क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो लॉन्चिंग से पहले जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे वो कवर अप करने में
हमारा सारा प्रॉफिट निकल जाता है, तो बहुत कम प्रॉफिट जनरेट होता है। तो दिस इज द योर इंट्रोडक्शन स्टेज। इसके बाद आती है आपकी ग्रोथ स्टेज। ये वो स्टेज होती है वेयर द प्रोडक्ट गेन्स क्विक एक्सेप्टेंस इन द मार्केट। यहाँ पे लोग आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। आप प्रोडक्ट ने अपनी एक मार्केट बना ली होती है, लोग अवेयर हो जाते हैं एंड स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट। द रैपिड ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इज द की फीचर ऑफ दिस स्टेज। क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। जब वो मार्केट में अपनी जगह बना लेता है तो बहुत तेजी से उसमें सेल्स एंड प्रॉफिट की ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ स्टेज में आ गया। थर्ड है मैच्योरिटी। इन दिस स्टेज द लेवल ऑफ मैच्योरिटी इज रीच्ड इन अ पर्टिकुलर सेल as it has now been accepted by most of the customers। जो भी सेल आपके प्रोडक्ट को करनी थी वो कर चुका है। अपने सारे कस्टमर्स, जो भी उसके टारगेटेड कस्टमर्स हैं, उनको उसने सेटिस्फाई कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, वो स्टैग्नेंट हो जाता है, प्रॉफिट आना कम हो जाता है एंड इट मूव टूवर्ड्स द डिक्लाइन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्केटर है वो इस कोशिश में करता है कि जो उसका मार्केट शेयर है वो बना रहे। भले ही प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन मार्केट में उसका जो शेयर है वो कायम रहे। ये मेच्योरिटी स्टेज का बेसिक पर्पस होता है। इसके बाद हम आते हैं डिक्लाइन स्टेज में। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, प्रॉफिट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट है वो अपनी पोजीशन लूज कर देता है एंड नए प्रोडक्ट की मार्केट में एंट्री होती है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेज में जो प्रोडक्ट है वो हर तरीके से डिक्लाइन करता है। ठीक है, क्वालिटी वाइज वो डिटोरिएट करता है क्योंकि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं। प्रॉफिट वाइज वो डिटोरिएट करता है क्योंकि बेटर प्रोडक्ट्स हैं तो लोग बेटर प्रोडक्ट्स की तरफ अपना ध्यान देते हैं, उसको खरीदने लगते हैं। तो हर तरीके से प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डिक्लाइन स्टेज। So these are the stages of your product life cycle. Thank you.